मिलिए कराची के रिहायशी इन तीन भाइयों से जो लॉकडाउन से पहले प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे। कोरोना में जहां बेरोजगारी की शरह 4.5% से ऊपर जा चुकी थी और हर शख्स परेशान था। वो कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफिल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। जी हाँ, इन तीन भाइयों ने हिम्मत ना हारी। आज की वीडियो में एक इंस्पिरेशनल स्टोरी भी है। इनमें से एक भाई जिसको मज़े मज़े के खाने पकाने का बहुत शौक है। घर हो या घर की कोई दावत, सब इनसे फरमाइश करके इनकी हाथ की मज़ेदार रेशमी पनीर हांडी खाते हैं। और रमज़ानों में स्पेशली मेरी अम्मी जो सिर्फ रोटियां बनाती थी, बाकी ये चीज़ें मैं ट्राई करता था। सारी चीज़ें मतलब बहनें वगैरह भी होती थी, वो रोटियां वगैरह बनाती थी, लेकिन ये खाने वगैरह जो होते थे ना, ये शहरी में चटपटे ये खुद बना के खिलाता था। अच्छा। फिर वाइफ शादी हो गई, फिर वाइफ भी उसके बाद पिछले जो लॉकडाउन हुआ था हाँ, सब यही बोलते हैं, सब यही बोलते हैं। वहीं से एक बिजनेस का आइडिया इनके जहन में आया और घर से पूरे कराची में पहुंचाने लगे मज़ेदार खाने। लोगों ने इतना पसंद किया कि आज कराची के इलाके गुलशन में स्टोव क्लब के नाम से फेमस रेस्टोरेंट बन चुका है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं हम सब लोग? खैरियत से हैं। और मेरे तमाम फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, पसंद करते हैं, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आप घर पे बैठे हुए ईद मना रहे हैं और लॉकडाउन लगा हुआ है, तो कितना अच्छा होगा आपको घर बैठे जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सी पनीर, रेशमी हांडी, बलोची टिक्के, और ये घर बैठे आपको मिल जाए तो क्या ही बात है। आज की जो स्टोरी आपको पता लग चुकी है रेस्टोरेंट की, मैं यहाँ के ऑनर से भी मिलवाऊँगा आपको, और पनीर हांडी तो डेफिनेटली ट्राई करूँगा। अगर आप घर बैठे पनीर हांडी और इसके अलावा गार्लिक कुलचा मंगवाना चाहते हैं तो पूरे कराची के अंदर डिलीवरी हो सकती है। बड़ी ज़बरदस्त सी डील्स हैं इनकी, और सबसे अच्छी सिग्नेचर हांडी इनकी चल रही है रेशमी पनीर हांडी, और इसके अलावा शेफ़ की स्पेशल हांडी यहाँ पे आपको मिल जाएगी जो कि बोनलेस शाही हांडी है। तो हांडियाँ ही हांडी हैं आज तो, और मैं आपको ट्राई करता हूँ और बताता हूँ रिव्यू करके कि हांडी में कितना दम है। आ जाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रोफेशन हम फोटोग्राफर थे। मैं खुद एक वीडियोग्राफर था। जो मेरे बड़े भाई जो यहाँ पे हांडी बनाते हैं वो खुद एक बड़े अच्छे और मतलब प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे। हुआ ये कि लॉकडाउन लग गया, और जब लॉकडाउन लगा हमारा सारा काम धंधा सब बंद हो गया, हम घर पे बैठ गए। अब जाहिर सी बात है कि हम एक यूथ को तो अपना घर चलाना है और हमें कुछ ना कुछ करना था, हम फारिग बैठ भी नहीं सकते थे। तो हमारे भाई ने, जो बड़े भाई हैं उनका जिनका नाम फ़हाद है, उनको घर में वैसे खाना बनाने का बहुत शौक था, तो उन्होंने एक हांडी बनाई घर में कि नॉर्मली मतलब हमारा कोई इरादा नहीं था। लेकिन मैं और एक छोटा भाई हमारा शाहिद है, हमने बोला यार फ़ाद भाई आपने हांडी नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बनाई है, इसको हमारा काम तो चल नहीं रहा, इसको कैश करने की कोशिश करते हैं। तो हमने थोड़ा सा हिम्मत पकड़ी, एक दो जगह जानने वालों को दिया कि भाई हमने हांडी बनाई, आप खा के बताएं। उन्होंने बोला यार आपने हांडी बहुत ज़बरदस्त बनाई है, ये नो डाउट ये बाहर के जो एक नामवर रेस्टोरेंट होते हैं उनके टक्कर की आपने हांडी बनाई, तो आप इसको। तो खैर उन्होंने हमें प्रमोट किया 4-5 जगह पे, एक घर से दूसरे घर, तीसरे घर, फिर किसी तरह एक बार हमारे 2-3 फेसबुक के जो मशहूर पेजेस हैं उन पे गया। वहाँ से फिर हमें इतना अच्छा रिस्पांस आया कि घर में फिर हमारे पास हर वक्त हांडी बन रही थी। मतलब घर में जो नॉर्मल खाना बनाने की हमारी अम्माएँ जो खाना बनाती हैं कि वो सुबह का शाम का खाना, उसके लिए भी मतलब हमारे चूल्हे फारिग नहीं हो रहे थे, सिर्फ और सिर्फ घर में हांडियाँ बन रही थी। तो एक ये हमारा सीन हुआ। फिर हमने एक चीज़ सोची, यार जब इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है हमारे पास खाने का, तो क्यों ना हम फिर अपनी फ़ोटोग्राफी ज़रा साइड पे थोड़ी देर रखते हैं और बिस्मिल्लाह करके हम रेस्टोरेंट करते हैं। देखें मैंने आपको जैसे बताया, हमने स्टार्टअप ही डिलीवरी से किया था, हम घर पे डिलीवरी करते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी पे हम थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं एज़ कम्पेयर टू टेक अवे और डाइनिंग तो खैर अब गवर्नमेंट की तरफ से बंद हुई है, बट डिलीवरी में ईद पे, चांदरात पे आप ये सारे जो भी हमारी डील्स हैं हांडी की हैं। और 2 आइटम हमारे पास और हैं, जो एक बलोची टिक्का है जो आप जो है लोग हाईवे पे खाने आते हैं इतनी दूर, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग शहर के अंदर लेकर और सेम टेस्ट पे लेकर आए हैं। वही बलोची टिक्का जो चटखारेदार और ड्राई मसाले वाला हाईवे में मिलता है वो हमारे पास भी है। और कढ़ाइयाँ हमारे पास 2-3 किस्म की हैं, एक शनवारी कढ़ाई है, हमारे पास वाइट कढ़ाई है। तो ये सारे आइटम आप डिलीवरी पे अवेल कर सकते हैं। हांडी तो आपको देखो मट्टी के अंदर नॉर्मली उसमें सर्विंग होती है, तो क्या डिलीवरी भी उसी पे हो रही है? बिल्कुल, जो रेशमी पनीर हांडी है वो बनती है मटकी में ही है, और जब टेक अवे और डिलीवरी के लिए जाती है वो हांडी के अंदर ही जाती है। फाइनली ऑर्डर आ चुका है। ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये है रेशमी पनीर हांडी। पनीर जो है वो आपको ऊपर से दिख रहा होगा। अच्छा, ये वही हांडी है जिसकी वजह से जो है जो इन्होंने होम बेस काम स्टार्ट किया था उस वक्त, तो इनकी ये वाली पहली हांडी थी जिससे इनको जो है वो पुश मिला, और फिर उसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट जो है वो ओपन किया। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नान भी है, कुलचा भी है।
ये जो है आप देख सकते हैं, ये है हमारे सामने रोगनी नान, गरम गरम हमारे सामने अभी बन के आए हैं। और वैसे गरम गरम खाने में का जो मज़ा है मैं ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनीर जो है वो इसमें ऑलमोस्ट मेल्ट भी हो गया है और कुछ रहता भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन के पीसेस हैं। अच्छा, ये स्पाइसी लवर्स के लिए नहीं है ये, क्योंकि नॉर्मली ये इसमें जब आप जो अगर मसाले की बात की जाए तो इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट और इस तरह की चीज़ें ऐड होती हैं। रेशमी पनीर हांडी हमने ट्राई कर लिया। अब हम आते हैं बलूची टिक्का पे। बलूची टिक्का जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पाइसी लवर्स के लिए, क्योंकि इसके ऊपर एक तो वैसे चिकन जो है वो फ्राई हुई होती है, फिर ऊपर से अलग से मसाले डलते हैं। तो मैंने ये लिया है, मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ। इसको हम ट्राई करेंगे रोगनी नान से। हरी मिर्च इसके ऊपर डली हुई है, वो भी फ्राई हुई हुई है। और मैं इसमें लगाता हूँ थोड़ी सी चिकन और थोड़ा सा मसाला। फुल तबाही होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लास्ट हो गया मेरे मुंह में। हरी मिर्च ऊपर से जो है वो पुदीना और अलग से अलग इस पर जो है कुटी मिर्च भी ऐड हुई हुई है। और मीट के ऊपर भी मसाला जो है मैरिनेट हुआ है, जो कि मुझे फ्राई होकर और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा सीन है यार। वैसे मैं बताया चलो, अभी मैंने रेशमी पनीर हांडी और बलूची टिक्का ट्राई कर लिया। और अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, डील इनकी ज़बरदस्त चल रही है। रेशमी पनीर हांडी हाफ़ और इनकी ये जो है बलूची टिक्का, और 4 आपको नान कुलचा अपने हिसाब से जो है वो 4 ऐड कर सकते हैं, प्लस ड्रिंक भी है इसके अंदर। और ये 1850 में आप मंगवा सकते हैं। तो यार ये अच्छा सीन है। 4 से 5 बंदों के लिए इनफ है मेरे ख्याल से ये डील। मेरे सामने शाही हांडी है जो कि इनकी शेफ़ स्पेशल है, ये मैं ट्राई करता हूँ। ऊपर से पनीर चीज़ की जो है वो स्लाइसेस ऐड हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकौल इनके कि यार इन्होंने स्टार्ट जो लिया था वो रेशमी पनीर हांडी से लिया था, उसके बाद जब ये शेफ़ स्पेशल इंट्रोड्यूस कराई है तो लोगों का रुझान इसके ऊपर ज़्यादा है, लोग ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं। मैं ट्राई करता हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको गार्लिक नान से। बाइट लेते हैं हम। मैंने इसमें चिकन ली है और थोड़ी सी इसमें मैं ये चीज़ ऐड कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनीर हांडी खाएंगे तो उसमें थोड़ा सा जो है वो स्पाइस का लेवल कम होता है। ये स्पाइसी भी है, चीज़ी भी, क्रीमी, तो मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छी लग रही है यार। तो मैंने जो है वो रेशमी पनीर हांडी भी ट्राई कर ली है, शाही हांडी भी ट्राई कर ली है, बलूची टिक्का भी ट्राई कर लिया, कुलचा। तो फाइनली अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे पर्सनली क्या अच्छा लगा, मेरी रिकमेंडेशन, तो मुझे शाही हांडी ज़्यादा अच्छी लगी है। ये हाफ़ आपको 750 की मिल जाएगी और ये डील्स के अंदर भी है। तो नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप कॉल करके डील्स पूछ सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा सीन है यार। नॉमिनल रेट हैं और ईद में तो मैं कहूँगा कि लोग मंगवाएं, ट्राई करें, घर बैठे एंजॉय करें। तो आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। द स्टोव क्लब की हांडी और कढ़ाई हम लोगों ने जो है वो एंजॉय करी। और आप लोग घर बैठे अगर मंगवाना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और घर बैठे ईद में आप हांडी और कढ़ाई एंजॉय कर सकते हैं। और कुलचा और इसके अलावा नान आपको यहाँ वो भी मिल जाएंगे। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे अब्दुल्ला आदिल को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।